Good morning, students. Now, today we start the topic electric motor, that is also known as DC motor. That is very important topic of this chapter. पहले तो क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? दैट मीन्स इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. की इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? एक वो डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है कि इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में. और सबसे इसका मेन रोल जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट मोटर जो है रिवर्स करती है, इलेक्ट्रिक जनरेटर के बिल्कुल रिवर्स होती है. अब इसमें दो टाइप की आपकी मोटर होती है, एक तो होती है एसी मोटर और एक होती है डीसी मोटर, राइट. एक एसी और एक डीसी. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इलेक्ट्रिक मोटर डिस्कस करते हैं. आपको अटेम्प्ट जिस तरह से करना है वो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, उसमें से आप राइट करोगे. यहाँ सिर्फ आप समझोगे. फर्स्ट इसका आता है प्रिंसिपल. अब इसका प्रिंसिपल जिस पर ये बेस्ड है, प्रिंसिपल क्या है? व्हेन अ कॉइल कैरिंग करंट इन अ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. कि जब आप एक कॉइल को किस में रखते हो? मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो. करंट प्लेस्ड अ करंट कैरिंग कॉइल है, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो, तो वो क्या एक्सपीरियंस करती है? टॉर्क. टॉर्क मीन्स क्या होता है? इन जनरल सिंपल फोर्स. वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है जिसमें वो रिजल्ट क्या होता है कि वो उस फोर्स एक्सपीरियंस करने से वो कॉइल क्या करती है? रोटेट करती है. वो फोर्स एक्सपीरियंस कर लेते हैं कॉइल को रोटेट करने के लिए. उसके बाद आता है आपका कंस्ट्रक्शन. देखो मैंने आपको दो कंसेप्ट, देखो फर्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी. प्रिंसिपल इसका यही है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में. कैसे? कि जब हम एक करंट कैरिंग कॉइल को, जैसे एक कॉइल होती है, इसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो क्या करती है? एक एक्सपीरियंस करती है फोर्स. उस फोर्स के ड्यू टू ये क्या करता है? कॉइल को रोटेट करता है. रोटेशन के ड्यू टू उसमें कौन सी एनर्जी जनरेट होती है? मैकेनिकल एनर्जी. क्लियर. उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन का मतलब कि इसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं. देखो एक तो आपको यहाँ दिख रहा है नॉर्थ और साउथ. दैट मीन्स दो मैग्नेट हैं और उसके अंदर जो आपको ये रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है ये क्या है? कॉयल. तो एक रेक्टेंगुलर कॉयल लिया है हमने. ये पी और क्यू क्या है? आपकी स्प्लिट रिंग्स जो इसको रोटेट करने में हेल्प करते हैं. एक्स और वाई क्या होते हैं? हमारे फिक्स्ड ब्रशेज होते हैं, जो जैसे पेच होता है उस तरह से फिक्स्ड ब्रशेज है. और ये हमने करंट कब कंडक्ट होगा? जब हम उसे किससे अटैच करेंगे? किसी बैटरी से. तो आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करोगे. देखो कैसे. देखो फर्स्ट है आर्मेचर. आर्मेचर मीन्स वही है कॉयल जो हमने ली है, कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर. उसके बाद मैंने आपको बताया मैग्नेट है. मैग्नेटिक फील्ड इज सप्लाई बाय परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल. फिर उसके बाद हमने स्प्लिट रिंग्स ले रखी है, उसको हम कॉम्यूटेटर भी कहते हैं, जो मैंने पी और क्यू आपको डायग्राम में अभी दिखाई. दीज आर टू हाफ ऑफ द सेम मेटेलिक रिंग्स. द एंड्स ऑफ द आर्मेचर कॉयल आर कनेक्टेड. और वो किससे कनेक्टेड है? आर्मेचर कॉयल के एंड से कनेक्टेड है, जो उसको रोटेट करने में हमारी क्या करेगी? हेल्प करेगी. ब्रशेस को हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स भी कहते हैं, पर वो क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, मेटल्स विद कार्बन रोड के बने होते हैं, जिससे हम मेंशन कर रहे हैं अपने डायग्राम में एक्स एंड वाई से, विच आर सो फिक्स्ड एंड कॉन्स्टेंटली टच द रिवॉल्विंग रिंग्स. उसके बाद हमने लास्ट क्या लगा रखी है? बैटरी, जिससे हम फ्यूज सेल से कनेक्शन से बनी हुई बैटरी है, जिसको हमने कनेक्टेड किया है अक्रॉस द ब्रशेस से. और वो क्या सप्लाई करेगी हमारी? जिसका पर्पस क्या होगा? द ब्रश जो होंगे पास द करंट टू द रिंग्स फ्रॉम वेयर इट कैरी टू द आर्मेचर कॉयल. जो देखो इसके अंदर हमने यही लिया. देखो जो हमारी ये बैटरी है, बैटरी किससे कनेक्टेड है? ब्रशेस से, एक्स और वाई से. अब ये ब्रशेस क्या करेंगे? पास करेंगे करंट को किससे? रिंग्स के. रिंग्स के थ्रू कहाँ जाएगा? कॉयल में फ्लो होगा करंट. ठीक है. अब इसका पार्ट आता है वर्किंग. देखो वर्किंग ध्यान से समझना. वर्किंग में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरी. देखो अब इसके अंदर बैटरी के थ्रू यहाँ से क्या होगा? करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से. जब करंट फ्लो होगा थ्रू द लूप, देखो बी से, दैट मीन्स ए से बी, बी सी डी, ए बी सी डी लूप जो हमारा लूप है उसमें से करंट फ्लो होगा बाय द कनेक्टिंग बैटरी बिटवीन एक्स एंड वाई से, जो हमने बैटरी कनेक्ट. अब देखो जो हमारा करंट है, अगर मैं बी सी यहाँ से देखो इस फ्लो में जा रहा है, BC और AD में देखूं तो करंट क्या जा रहा है? पैरेलल है. लेकिन अगर हम AB एंड CD में देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? करंट परपेंडिकुलर है. मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है एंड करंट जो हमारा AB और DC में है वो क्या है? परपेंडिकुलर है.
अब हमें ये बताना है कि इसकी डायरेक्शन हमारी क्या होगी। देखो डायरेक्शन हम किस रूल के अकॉर्डिंग बताएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बेटा इसको देखो आप EMF वर्ड से याद रखो। E मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, M मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, F मीन्स फोर्स और मोशन, बोथ आर सेम थिंग। अब देखो इसको आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कैसे कनेक्ट करोगे। देखो आपको मेरी फिंगर दिखाई दे रही है, जो आपकी ये मिडल फिंगर है, इस पर मैंने देखो E लिखा है। E मीन्स जो मिडल फिंगर है, जो मिडल फिंगर है वो किसको शो कर रही है, हमारी मिडल फिंगर देखो किसको शो कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट को। और जो आपकी ये फिंगर है ये किसको शो कर रही है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को। और जो हमारा थंब है वो किसको शो करेगा, फोर्स को। अब आपने अपने डायग्राम में इसको अपने हैंड को उसी तरह सेट करना है। ये दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर। आपको डायरेक्शन खुद फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। देखो आपको दिख रहा है करंट हमारा जो A से B जा रहा है, यानी करंट क्या है हमारा, अपवर्ड है, यानी ये फिंगर क्या होगी, अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, नॉर्थ टू साउथ। मेरा हैंड देखो आप, नॉर्थ टू साउथ। तो थंब कहाँ है, डाउनवर्ड जा रहा है, यानी जो मेरी डायरेक्शन है फोर्स की वो क्या होगी, डाउनवर्ड में। ठीक है, तो आप ये पॉइंट मेंशन करोगे कि करंट फ्लोइंग फ्रॉम A टू B एंड डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ। तो हमारे यहाँ फोर्स की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। अब देखो जब एक रोटेशन, और सिमिलरली C से D में क्या आएगी, हमारा करंट डाउनवर्ड जा रहा है। देखो इसको सेट करो, अब हमारा करंट क्या है, डाउनवर्ड इस तरह से जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है करंट, तो जो हमारी फोर्स है वो क्या आएगी, अपवर्ड आएगी, यानी थंब क्या है, अपवर्ड। तो C से D में क्या है, जो आपकी फोर्स की डायरेक्शन A से B है, करंट अबव जा रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है। और C से D में करंट डाउनवर्ड है, फोर्स क्या जा रहा है, अपवर्ड। ये चीज़ को आपको राइट करना है। अब देखो उसके बाद जब ये रोटेशन, देखो एक बार तो ऐसे घूमी कोयल, फिर क्या हो जाएगी, ऐसे आ जाएगी, चेंज हो जाएगा। जब रोटेशन चेंज होगी तो उसके अंदर क्या होगा, देखो जो हमारा ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये A हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे Q हो जाएगा और यहाँ पे P आ जाएगा। अब देखो रिवर्स, अब फिर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जब लगाओगे, पहले D से करंट डाउनवर्ड था, अब यहाँ करंट अबव हो गया, तो यहाँ जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी। खुद लगा के देखो यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और सिमिलरली वहाँ अब यहाँ करंट B से A क्या है, डाउनवर्ड है, फोर्स क्या हो जाएगा, अपवर्ड, राइट। और PQ की डायरेक्शन चेंज। तो आप ये चीज़ मेंशन करोगे, हाफ रोटेशन के बाद जो स्प्लिट रिंग है वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेंगे और फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी। फिर फर्दर जब ऐसे होगा, फिर फर्दर वैसे होगा, जो पहले फर्स्ट पोजीशन थी, फिर ये कॉन्टिन्यूशन क्या होगा, रेगुलर कॉन्टिन्यू रहेगा जब तक आप करंट फ्लो करवाओगे। तो इसकी हर एक हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन ऑफ फोर्स और करंट क्या होंगे, चेंज होती रहेगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसके यूजेस। अब इसका इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ आप कहाँ करते हो, फ़ैन में करते हो, मशीन में करते हो, गीज़र में करते हो। आप इलेक्ट्रिक मोटर का जहाँ जहाँ यूज़ करते हैं हम वो यहाँ राइट। अब इस टॉपिक को अच्छे से आप प्रिपेयर करोगे और इसके नोट्स मैं आपको राइट करूँगी और आपको नोट्स भी अपनी फेयर नोटबुक में राइट आउट करना है। थैंक यू।